ये एक पिकअप डाला है और इसमें आप कुछ क्रोकरी का सामान है वो आप देख पा रहे होंगे। और ये क्रोकरी का सामान फ़िलहाल सीआईए स्टाफ 2 पुलिस भिवानी में खड़ा है। इसमें सिर्फ ये क्रोकरी का सामान नहीं था, बल्कि इतनी भारी मात्रा में नशीला पदार्थ था कि पूरे हरियाणा का वो बर्बाद कर सकता था। 4 कुंटल और 40 किलो जो नशीला पदार्थ है वो कह सकते हैं कि इस गाड़ी में था। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भिवानी सीआईए स्टाफ पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इतनी भारी मात्रा में जो नशीला पदार्थ है वो बरामद किया गया है। इसके साथ ही एक स्विफ्ट गाड़ी और थी जो पहले आगे जाकर देखती थी कि पुलिस नाके पर है या फिर चेकिंग कर रही है, और पीछे वाली गाड़ी को सारी जानकारी दे रही थी। लेकिन भिवानी सीआईए स्टाफ पुलिस से वो बच नहीं पाए और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुछ और आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार करना अभी बाकी है, लेकिन सीआईए स्टाफ पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भिवानी सीआईए स्टाफ 2 पुलिस की ये तस्वीरें हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर जो निरीक्षक हैं, एसएचओ हैं, उनसे जानेंगे कि कौन ये आरोपी हैं और किस प्रकार से और कहाँ से लेकर आते थे और किस प्रकार से ये सप्लाई करते थे, आखिर कितनी मात्रा में। लगभग जो बताया जा रहा है 80 लाख के करीब जो नशीला पदार्थ है वो इस गाड़ी में लेकर ला रहे थे। और जो आरोपी हैं वो हांसी और हिसार के रहने वाले हैं। क्या करते थे, पहले इकट्ठा माल लेकर आते थे, जो नशीला पदार्थ वो लेकर आते थे, फिर जितने का भी ग्रुप है उसके हिसाब से वो बांट लेते थे और उसके बाद वो सप्लाई करते थे। जो छोटे, जो कहें कि एक तरह से जो नशा तस्कर हैं, जो छोटे हैं, उनको सप्लाई करते थे। क्या कुछ मामला है जानते हैं यहाँ पर जो एसएचओ है उनसे। एक गुप्त सूचना मिली थी कि भाई जो हमारा नेशनल हाईवे है रोहतक से हिसार जो चलता दिल्ली हिसार, इस पर अवैध नशीले पदार्थों की स्मगलिंग होती है। इस पर हमारी तकनीकी शाखा और अन्य टीमों ने मिलकर ज्वाइंटली इस इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया। और आज रात को हमें सूचना मिली थी कि ये ग्रुप दोबारा कोई बड़ी खेप लेके जाएगा, दिल्ली साइड से आएंगे और इनको हिसार और भिवानी के एरिया में सप्लाई करनी थी, जिसमें कुछ भिवानी के व्यक्ति भी शामिल थे। इस सूचना पर सीआईए 2 टीम ने तकनीकी सहायता से नाकाबंदी की मुंडाल गांव के पास, और वहां पर हमने 2 गाड़ियां काबू की। एक स्विफ्ट डिजायर है और एक पिकअप। जो पिकअप के अंदर हमने देखा तो इसके अंदर छुपा के रखा हुआ था करीब गांजा पत्ती से भरी गाड़ी थी ये, और जिसका वेट किया तो ये 4 क्विंटल 40 किलोग्राम के करीब गांजा पत्ती हुई है। जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी उसमें इस ग्रुप के कुछ साथी आगे रहकर जो पिकअप डाला जिसके अंदर मार था उसको रेकी करके रास्ता दिखाते थे, उसकी पायलट के तौर पे काम करते थे। जैसे ही कोई आगे नाका या कोई पुलिस की गाड़ियां दिखाई देती थी उस गाड़ी को साइड में हटा देते। तो इस टाइम ये काफ़ी करीब 2 साल से काम कर रहे थे और इस तरीके से हर बार बच जाते थे। तो इस बारे में पुख्ता सूचना थी और हमारे पास अच्छे तकनीकी सोर्स थे कि बिल्कुल हमें एग्जैक्ट इसका पता था कि ये आज मूवमेंट है, और इसी बिना इनको आज काबू करके हमने 4 व्यक्ति इसमें काबू किए हैं और कुछ व्यक्ति इसमें भाग भी गए हैं। रात का समय था, करीब 1 बजे का, तो कच्चा रास्ता था, खेतों के रास्ते में निकल गए। जो आरोपी हैं जिनके पास से ये तमाम जो नशीला पदार्थ मिला, ये कहाँ के रहने वाले थे, किस तरह से कारोबार? ये मुख्यतः हिसार और हांसी के रहने वाले हैं। इनके कुछ साथी भिवानी के भी हैं जो इस गिरोह में शामिल थे, जो भाग गए हैं और इनको काबू किया है। इनको पुलिस रिमांड पे लेकर फर्दर पूछताछ की जाएगी। जो भी अन्य नाम आएंगे सबको इसमें नियमानुसार से गिरफ्तार किया जाएगा। पूछताछ में रविंद्र जी आपने बात की होगी, तो कितना, कब से ये कारोबार चल रहा है? करीब 2 साल से ये इसी व्यापार में लगे हुए थे, गांजा पत्ते काम कर रहे थे और लगातार जो सरकार की मुहिम है नशा विरोधी उसमें नुकसान पहुंचा रहे थे। कहाँ से लेकर आते थे, कहाँ सप्लाई करते थे? इनका रिसोर्सेज हमें आपको बता नहीं पाए क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन होना है। अगर हम अभी डिस्क्लोज करेंगे तो दिक्कत आएगी हमें उसमें, अभी तो वो भी पेंडिंग है। तो 4 आरोपी पकड़े हैं, उनके क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? ये संदीप, अनिरुद्ध, सोनू और सुमित, ये 4 हैं। हांसी और हिसार के ही रहने वाले हैं चारों। इनका कुछ पहले भी क्रिमिनल, वो एक बार हम वेरीफाई करवा रहे हैं, रिकॉर्ड अभी आया नहीं। जो माल पकड़ा गया है जो नशीला पदार्थ, उसकी कीमत कितनी आती है? करीब 80 लाख रुपए हम इसके मान के चलते हैं, जो मार्केट रेट है गांजा का, तो जो इसकी वैल्यू करीब 80 लाख रुपए के आसपास का ये माल है। कामयाबी मान सकते हैं भिवानी सीआईए पुलिस की जी। इससे पहले भी इतना कोई मादक पदार्थ जो पकड़ा गया था? जी, निश्चित तौर पे हाल फिलहाल में काफ़ी बड़ी मात्रा में ये पुलिस का ज्वाइंट जो ऑपरेशन था
इसमें पकड़ा गया तो अच्छी कामयाबी है और हमारे लिए एक हेल्पफुल है कि हम इसमें फर्दर काम कर पाएंगे। आपको नहीं लगता कि अगर ये कहीं सप्लाई होता तो निश्चित तौर पर जो है नशे बिल्कुल, के कारोबारी युवाओं को और जो नशे के आदी व्यक्ति हैं उनके लिए बड़ा ये प्राण घातक था और वो उस दलदल में डूबते जाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट है नशा तस्करों के ऊपर। ये लेके आते हैं तो फिर सप्लाई कैसे करते हैं? उसके बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पूछताछ में जो भी आएगा चयन हम बता नहीं पाएंगे अभी, तो उसमें भी काफ़ी गिरफ्तारी बकाया है, तो थोड़ा सा मुख्य आरोपियों को दबोचा गया है या उनके सहयोगी थे? ये बिल्कुल मुख्य आरोपी थे और माल समेत पकड़े गए हैं। एक गाड़ी जो पायलट में एक बुलेट का उसमें पकड़ा गया, 3 जो पिकअप गाड़ी थी जिसके अंदर ये माल भरा हुआ था, नशीला पदार्थ भरा हुआ था, उसमें पकड़े गए। पायलट गाड़ी कौन सी पिकअप गाड़ी थी या पायलट गाड़ी स्विफ्ट डिजायर थी, उसको भी पकड़ा गया? उसको भी पकड़ा गया। गाड़ियाँ चोरी की है सर कैसे? नहीं, अभी वेरीफाई कर रहे हैं, अभी ये कोई डिटेल हमारे पास है नहीं। कोई मुठभेड़ भी हुई या? नहीं, कोई मुठभेड़ नहीं है। स्विफ्ट ऑपरेशन था पुलिस का और त्वरित कार्रवाई थी। ये जो सामान है ये नशीला पदार्थ लेके आते थे, किसी प्रकार से ढककर लेके आते थे? बिल्कुल, ये जो प्लास्टिक की ट्रे हैं, कबाड़ है या जो भी चीज़ें हो सकती है इसमें छुपा के लेके आते थे काफ़ी मात्रा में। जैसे हमने पकड़ा है इसको, तो प्लास्टिक की ट्रे को काट के इन्होंने एक गुप्त जगह बनाई हुई थी, वहाँ इसको इन्होंने छुपा रखा था और पूरी गाड़ी में ऐसे ही था। कहीं कपड़ों की गठरी में था, कहीं ट्रे के बीच में था, कहीं बच्चों के जो खिलौने हैं उनके बीच में छुपा रखा था। तो काफ़ी गुप्त तरीके से और सातिर अंदाज में ये अपनी तस्करी करते थे। कितनी अमाउंट मानी जाए एग्जैक्ट अगर बात करें? लेकिन चीज़ें कोई निश्चित अमाउंट नहीं होती, जैसे जिसका एरिया है वैसे डिमांड होती है। अमाउंट हमें फिक्स नहीं कर पाएंगे इसमें। मात्रा 4 क्विंटल 40 किलोग्राम। तो ये जो मतलब आप बता रहे हैं कि पिछले 2 साल से इस तरह के काम कर रहे हैं, तो पिछले 2 साल में लगभग क्या पुलिस की नाकामी रही कि इनको पकड़ नहीं पाई, और जो कहाँ से लेकर आते थे और कितने ये पूरा गिरोह है या फिर कुछ ही लोग इसमें शामिल है, क्या कुछ सामने आया? इसमें पहले भी हमारे CI टीम ने मुंडाड़ में से ही पकड़ा था, जिसमें 3 क्विंटल करीब पकड़ा गया था। उससे पीछे बीठन गांव में 2017 में पकड़ा गया था, करीब 17 क्विंटल पकड़ा गया था। और जो भिवानी का आरोपी पकड़ा गया है, इसका पिछले सप्ताह उन्होंने करीब 14 किलोग्राम का भिवानी सिटी में एक मुकदमा दिया है, वो भी हम लगातार दे रहे हैं। तो जैसे ही सूचना डेवलप होती है उसमें बिना देरी के पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नारकोटिक्स टीम इसमें शामिल नहीं है? स्टेट नारकोटिक्स टीम अपने अलग से काम करती है, वो भी अपने बेहतरीन कार्य कर रहे हैं।